प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी को जो है इस वीडियो में हम 12th क्लास का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो है ना लेकर आ चुके हैं वायरल ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और 2026 में फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ही शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अभी के इस वीडियो में 70 को जो है ना आपको क्वेश्चंस बताएंगे बायो का। ठीक है, जिसमें से आपको पता ही है 70 में से 35 क्वेश्चंस बनाना है, तो 70 क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहीं से क्वेश्चंस आपके परीक्षा में जो है ना अधिकतर क्वेश्चंस टकराने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से मन लगाकर इस क्लास को कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को जो है ना जरूर ही शेयर कर दीजिएगा जी, ताकि सब लोग इसे जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। रोज शाम को 7 बजे क्लास चलता है, याद रखिए, और यहाँ से बिल्कुल फ्री में अपना तैयारी कीजिए जी। ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास चलता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो डी वाला केंचुआ हो जाएगा उभयलिंगी प्राणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं ना बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा पहला का। 2 नंबर क्वेश्चन से यह है कि कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद जो है ना ये किसका रूपांतरण है, तो बिल्कुल जड़ का रूपांतरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर ये रहा कि जम्यूल्स निर्माण किस में होता है। तो जम्यूल्स निर्माण जो है ये होता है आपका स्पंज में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो ये है आपका द्वितीयक केंद्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है ना जलीय जंगली घास है। तो जलीय जंगली घास की बात करें जलकुंभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में सौ परागण होता है। तो बिल्कुल जी द्विलिपि में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है। तो 7 का राइट आंसर ए होगा, एस्ट्रेस्ट्रिया एवं घास हो जाएगा। ठीक है, चलिए लो नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप सभी लोग, और वीडियो को नीचे आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा हमें कि आप लोग कौन से जिला से हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जी। ठीक है, जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप सभी लोग जो है लाइव चैट में सारा सवाल का आंसर आप लोग बताते चलिए, ताकि आप सभी को जो है ना हम पढ़ाते जा रहे हैं जैसे आपको साथ ही साथ क्वेश्चन भी याद होता चले, और पूरा ध्यानपूर्वक ही इस क्लास को कीजिएगा ताकि पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, पूरा एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखिएगा, भ्रूणपोष क्या है। तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, त्रिगुणी तो हो जाएगा जी। ठीक है, और 9वां नंबर सवाल है कि निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। तो किसमें जल द्वारा परागण होता है जी, तो बिल्कुल आपका हाइड्रीला हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जी। ठीक है, 10वां नंबर सवाल है कि इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो किसका जी, तो सेब का, राइट आंसर भी हो जाएगा सेब। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है वायु के द्वारा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 12 देखिए कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो अनुवांशिक कूट में जो है ना लगभग कितना 64 कूट होता है ना जी, 64 कूट, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लगभग नहीं 64 कूट ही होता है। ठीक है, 13 नंबर सवाल देखिएगा, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन जो है ना ये हार्मोन हो जाएगा, राइट आंसर ए हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी हम आप सभी को डाउनलोड करवा देंगे। ठीक है, कैसे कहाँ से आप सभी को इसका पीडीएफ मिलेगा ये भी बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर ही ज्वाइन हो जाइएगा, वहीं पर इसका पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। ओके, तो चलिए इस सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होगा, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल राइट आंसर विखंडन से, राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो बिल्कुल जी पूंछ के द्वारा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है कहलाता है। तो बिल्कुल यौन द्विरूपता कहलाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो ये आपका मानव में पाया जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा जी। और इसके बाद अगला सवाल ये रहा 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। तो बिल्कुल जी राइट आंसर ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। ठीक है,
चलिए लो ध्यान देंगे 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना अंतः गर्भाशयी युक्त हार्मोन मोचक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी LNG-20 होगा, 20 सही जवाब होगा जी। ठीक है, चलिए लो 20 नंबर सवाल है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ये है आपका बिल्कुल लगभग 2%, सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तमाम प्रश्नों को अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप सभी के जो है ना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो हूबहू आप जो है ना बना पाएंगे अच्छे तरीके से। मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा तो आप लोग तुरंत के तुरंत उस क्वेश्चन को बना पाइएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इस चैनल पे आप सभी को जो है ना, और एक चीज़ और आपको बता दें कि जिस भी छात्र छात्राओं का तैयारी थोड़ा भी नहीं हुआ है, कुछ भी आप नहीं पढ़े हैं, घबरा रहे हैं कि हम कैसे पास होंगे, क्या मतलब हो पाएगा, हमसे नंबर अच्छा आ पाएगा कि नहीं, मतलब बहुत सारा आप सभी के भेजा में माइंड में सवाल है। ठीक है, तो आप डर रहे हैं तो घबराइए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से अपना तैयारी कीजिए। ठीक है, और आप सभी को जो है ना एक हमारा गैस प्रश्न ले लेना है, जिसमें आप सभी को जो है ना ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा, मतलब कि सारा सब्जेक्ट दिया जाएगा। जैसे कि आपको सभी को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हिंदी रहेगा, उसमें बायो रहेगा यानी बायोलॉजी रहेगा, और क्या बोलेंगे जी, इंग्लिश भी रहेगा, और मैथ नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हाँ मैथ उसमें नहीं है। हिंदी और इंग्लिश, बायो और PHY यानी फिजिक्स हो गया, और CHE यानी केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट का हम आप सभी को गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देंगे। और जो ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव दिए, हमारा बाबू 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस, जो भी प्रश्न दे देते हैं एग्जाम के समय में 2-3 महीना जो बचता है, उसमें बच्चा जो हमारा गैस क्वेश्चंस लेकर पढ़ लेता है, वो 100% मैं गारंटी भी देता हूँ वो एग्जाम में बेहतर रिजल्ट एकदम करता है। मतलब कि वो उसका जो उम्मीद रहता है ना कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब रिजल्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बनेगा, मतलब हमारा थोड़ा भी तैयारी नहीं हुआ है, वो भी एकदम अचंभ हो जाता है कि अरे वाह, हमने नीतीश सर का गैस क्वेश्चंस लिया था और एकदम जो है ना सारा यहीं से प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि पास होंगे और बेहतर रिजल्ट से हम पास हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि हमारा तैयारी थोड़ा भी कुछ नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग उस गैस प्रश्नों को ले सकते हैं। मात्र आप सभी को जो है ना 151 रुपया में आप सभी को गैस क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप का लिंक है, नहीं तो हम आपको यहाँ पे नंबर देते हैं 89 35 86 और 56 66। इस नंबर पे आप सभी लोग कांटेक्ट करके हमसे जो है नोट्स PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सॉरी 21 का डी हो जाएगा, और ये रहा 22 नंबर सवाल। 22 का जो सही जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। ठीक है, याद करते चलिए लो। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 22 के बाद 23 ना, 23 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे मेंडल के सिद्धांत को जो है ना दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन थे। तो बिल्कुल 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, युग्मक एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो बिल्कुल जी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बेटेसन एवं पनेट हो जाएगा। ठीक है, 25 है कि जब किसी उत्परिवर्तन से पयूरिक के स्थान पर प्रीमिडियम विस्थापन हो जाए तो इसे कहते हैं। तो इसे हम लोग पता है क्या बोलेंगे जी। 25 का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसवर्सन हो जाएगा। ठीक है, 26 देखिए, जेड DNA में DNA अणु का हवायास है। तो 26 का राइट आंसर बी 18 एंगास्ट्रम हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे 27 नंबर सवाल है, mRNA का निर्माण होता है। तो ये होता है केंद्रक में होगा, सही जवाब सी होगा। ठीक है, 28 देखिए, RNA के किस रूप की संरचना त्रिपड़ी जैसी होती है, त्रिपड़ी जैसी ना, हाँ। तो 28 का सही उत्तर डी नंबर वाला TRN हो जाएगा, TRNA सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल है कि एस्टेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है। तो 29 का राइट आंसर सी होगा फॉरेंसिक विज्ञान का। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। तो ये आपका बिल्कुल जी A और B दोनों, यानी प्रतिलेखन और अनुवादन हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, 31 देखिएगा, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो बिल्कुल जी TRNA पर राइट आंसर बी हो जाएगा। और आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 32 नंबर कि जंक DNA किसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नानको ड्रिंक क्रम को बोलते हैं, बी नंबर वाला सही आंसर होगा। ठीक है,
इसका और 33 नंबर है कि समकार्य संरचनाएं किससे परिणाम स्वरूप है, तो राइट आंसर भी अभिसारी विकास होगा जी। ठीक है, याद करते चलिए, तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, तो इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है जी। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है व्हाट्सएप ग्रुप से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगाए हैं, जरूर जुड़िएगा। 34 है पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो 34 का उत्तर ऑप्शन सी यूग्लिना को हो जाएगा। ठीक है, 35 देखेंगे आप कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो डी होगा रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है डायनासोर है, तो डायनासोर जो होगा ना ये आपका विलुप्त सरीसृप हो जाएगा जी। ठीक है, बी नंबर वाला सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 37 देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, तो बिल्कुल जी चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 38 देखिए, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा होल के फलीफर अभिव्यक्त करते हैं, तो 38 का राइट आंसर डी समझात अंग ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद करते चलिए बिल्कुल सी। और आप सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्त लाइक भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा रहा। ठीक है, और आगे आप सभी लोग को कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव का वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा, तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलिए 39 देखिए, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो 39 का उत्तर बी नंबर उत्परिवर्तन हो जाएगा। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे 40 नंबर कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, तो 40 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्राफिल हो जाएगा जी। 41 है कि बूंद संक्रमण क्या है, ध्यान दीजिएगा, बूंद संक्रमण जो है ना, बूंद संक्रमण ये आपका क्या होगा जी, 41 का डी निमोनिया हो जाएगा ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 42 नंबर सवाल है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है, तो 42 का उत्तर डी नंबर टी हेल्पर कोशिका होगा जी। ठीक है, टी हेल्पर कोशिका। 43 है कि विश्व एड्स दिवस होता है, तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को होता है, सही आंसर डी नंबर वाला होगा। और 43 हो गया ना, 44 देखिए, बिडाल, ध्यान दीजिएगा, बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, तो बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए जो है वो टाइफाइड है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये रहा 45 नंबर क्वेश्चन कि सिस्टोसोमा का मध्यस्थल पोषक है, तो ये आपका घोंघा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जी। ठीक है, चलिए लो 46 देखिए, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, तो हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर है ना ये एडीज होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा 47 नंबर कि प्रतिरक्षी क्या जी, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो ये है आपका बिल्कुल जी क्या, तो बी कोशिका होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, याद करते चलिए, और अपने वीडियो को जो इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब लोग जरूर देख लें। ठीक है, 48 है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड, राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये रहा 49 नंबर सवाल कि रक्त में, ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, रक्त में परिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा जी, तो ये सेरोलॉजी बोलाएगा, कहलाएगा, राइट आंसर ए होगा। और ये रहा 50 नंबर, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, तो 50 का सही जो ऑप्शन नंबर सी 27 हो जाएगा। ठीक है, 51 देखिए, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण सततता, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 52 देखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, तो ये क्या सहायक है जी, तो जैविक खाद, राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, 53 नंबर सवाल है, 53, हाँ, फ्लेवर सेवर क्या है, फ्लेवर सेवर जो है ना ये परजीवी टमाटर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 54 नंबर सवाल है कि निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है, 54 का राइट आंसर डी आम हो जाएगा जी। ठीक है, इसके बाद 55 नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ जाइए ना डाउनलोड कर लीजिए, मैं आप सभी को कई बार बोल रहा हूँ, इसका पीडीएफ जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे भाई और बहन जी आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आप सभी लोगों को जो है ना बिल्कुल ही सभी सब्जेक्ट का तैयारी आप सभी को करने को मिल जाएगा जी। ठीक है, और जिनको भी डाउट है कि
हम जो है ना कुछ नहीं पढ़े हैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो हमारा गैस क्वेश्चंस लीजिए, ठीक है। गैस क्वेश्चंस का प्राइस 151 रुपया है, ठीक है। इस नंबर पे मैंने आप सभी को पहले भी नंबर दिया था 89 35 86 56 ध्यान से सुन लीजिएगा। 89 यानी 89 और 35 यानी 35 86 5666 इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग को 151 रुपया में ऑल सब्जेक्ट यानी सभी विषय का आप सभी लोग नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। हम वैसा पीडीएफ नोट्स दे देंगे जो कि हो बहु परीक्षा में टकरा जाएगा, सब के सब क्वेश्चन उसी के अंदर से पूछेगा। ये मेरा गारंटी है, 3 साल का एक्सपीरियंस ऐसा ही नहीं है बाबू, 3 साल अपने आप को नहीं गवाए हैं, ठीक है। हमको अनुभव है कि कौन कौन क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 55 नंबर और ऑफर में है बाबू, आप लोग ऑफर को जो है ना मिस मत कीजिएगा, सब लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। और 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 55 का राइट आंसर फूल गोभी हो जाएगा, बी नंबर वाला। 56 है मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है, तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। 57 है क्वेश्चन है कि ब्रीवरी का संबंध किससे है, ब्रीवरी का जो संबंध है ना ये सैक्रोमाइसिस से है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 58 है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो डी नंबर वाला टेक पॉलीमेरेज हो जाएगा। और 59 है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो विनिमय के कारण एक करेक्ट आंसर होगा 59 का, ठीक है। साइड देखिएगा, सोमाकोलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, तो 60 का उत्तर ये होगा, उत्तक संवर्धन हो जाएगा, ठीक है। 61 है अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किससे उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो बिल्कुल जी इंसुलिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 62 नंबर सवाल है ट्रांसजेनिक, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो 62 का जो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, विटामिन ए होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 63 नंबर है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, देखिए जनसंख्या यदि अधिक है ना इससे क्या होगा, देखिए हम आपको बताते हैं, आय की कमी होगा, पैसों की कमी, जमीन की भी कमी, खनिज पदार्थों की कमी, ये सगरी होगा जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 है यानी 64 नंबर सवाल है टिंडा क्या है, टिंडा क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बिल्कुल जी प्राथमिक उपभोक्ता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। क्लास को लाइक नहीं किए तो सभी छात्र छात्राएं क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। 65 पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का आश्रय दिया जाता है, तो 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टेंसली हो जाएगा, टेंसली को, ठीक है। 66 नंबर है कि मानस अभयारण्य अवस्थित है, तो ये है आपका बिल्कुल असम से, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये रहा आपका 67 नंबर सवाल कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो सब लोग जानते हैं कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ना ये है आपका पैवरो क्रिस्टेस्ट, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए 68 नंबर, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ना, एक सेकंड में आप सभी को बता देता हूँ, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना अपना, जो कि ऑप्शनों में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे जो है ना पैवरो क्रिस्टेस्ट, इस 67 को जो है ना यहाँ पे हम पैवरो क्रिस्टेस्ट तो बता दिए, बट भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है ना, इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इसको छोड़ देते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर ही है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे 68 नंबर सवाल को कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, तो ये स्थित है आपका बिल्कुल उत्तर प्रदेश में है, 20 सही आंसर होगा, ठीक है। 69 देखिए कि फोटो केमिकल समांग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो O3 हो जाएगा ना, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 70 नंबर सवाल, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है, तो ये आता है वायु प्रदूषण के अंतर्गत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जैसा कि बोला था कि 70 क्वेश्चंस आप सभी को बताऊंगा, और 70 का 70 क्वेश्चंस मैंने आप सभी को करा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, काफ़ी बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका परीक्षा के लिए, तो वीडियो को जमकर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि सब लोग इसे देखकर अच्छे ढंग से याद भी कर लें, ठीक है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सभी दोस्तों में भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसका PDF डाउनलोड करना है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, रोज़ शाम को 7 बजे क्लास चलता है, ठीक है, आप लोग रोज़ जुड़ा कीजिए, ठीक है।
चलिए, धन्यवाद।